के मैंने वो कहते हैं मुश्किल होगी, वो कहते हैं इस पे मुश्किल थी ना। हेलो सर, हमसे तो नॉर्मल पबजी नहीं खेली गई जो अगर वो मुश्किल कर देंगे। भाईजान बात बताऊँ क्या? बात है, तू टाइम दे, ठीक है? नहीं दे सकता, नहीं है। हमने इसको सेकंड ईयर में भाईजान लेक्चर चल रहे, नेट नहीं किया, सब कुछ हो उस्ताद देख रहे हैं, हम बैठे पबजी खेल रहे हैं पीछे। हमने बहुत पबजी खेली है तब। तब वो हमजा रहमान वगैरह और बंकर वगैरह में से भी खेल रहे थे, हम भी वो थे। हम टूर्नामेंट में एक हुआ था। टूर्नामेंट वीक में हम भाईजान लगे रहे हैं, उसके ऊपर अब दिल उठ गया है भाईजान। ये हम्म। खेलते हैं मदनी वगैरह, मदनी हामीम वगैरह खेलते हैं। मेरा तो खैर हमारा दिल भी उठ गया, लेकिन वो खैर किसी और वजह से था। हमें तो आपका नजर दिल, नहीं, कुछ हाँ नहीं आता था। हाँ, आपने किसी और वजह से खेली थी ना पबजी। नहीं नहीं, कहने का मकसद ये है कि अब इसमें चल रहा है ना, हाँ, इसमें से चलती नहीं है। अच्छा हमारा मोबाइल बेचारा, अच्छा। वो आप लोगों को तो जब उठाते होगे हाँ, मुंह दूर तक नजर आता होगा, हमारा तो सिमुलेट ही नहीं कर पाता था। मतलब इस वो चलती नहीं थी सही। अच्छा। बंदा बंदा खड़ा मार रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा है? अच्छा, अभी लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट एवरीवन। वी आर बैक। हैप्पी डॉक्टर तला एंड द सीधी बात बॉय। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम जो हमारे कॉलेज में पिछले 2 हफ्ते गुजरी है वो बात करनी है। लेकिन उससे पहले ये जो तू तालियां मारता है ना, ये मैं शबीर जाफरी को देख रहा था ऑन स्टार, ठीक है ना? उसमें जो उनकी कंपटीशन चलता है ना कि वो यहाँ पे शबीर आके पहले स्टेट कर ले या फिर उसकी वो कजन आकर कर ले। मैंने भी तेरे साथ वो करना शुरू कर देना है, ठीक है? क्या मतलब इसका? मतलब उधर कंपटीशन चलता ना। अच्छा, कि कौन पहले हाँ, स्टार्ट टक टक करेगा? टक, हाँ। सर स्टार्ट आप कर दे, मुझे कोई मसला नहीं। मेरे हाथों में कोई वो नहीं लगी हुई कि मैं यूं ही करूंगा। कोई आप नहीं, आप भी कर सकते हैं, वैसे कोई ही मसला नहीं हाँ। है। तो चलो, अच्छा, द रीजन कि हम्म। हमारा 2 हफ्ते पॉडकास्ट का कोई एपिसोड नहीं आया हम्म। वॉज बिकॉज हम फाइनल ईयर में हैं एंड और अख्ताम। अजीब बात है, लेकिन एंजॉय कर रहे थे। हाँ, ये बात है। हम अख्ताम के नज़दीक हैं। हाँ। दिस बिट्स गोना एंड। तो क्या कहते हैं, हमारी फॉलोइंग ट्रेडिशन, ठीक है? फॉलोइंग ट्रेडिशन जो हमारी हमने क्रिएट की है। हमारी आवाम ने भी कहा, दूसरों की देखा देखी, हम्म। हम रखेंगे कलर वीक। ओके, हम रख आम आवाम में ये होता है कि ग्रेजुएशन वीक होता है हाँ, एक, उसके बाद होता है डिनर एक। यहाँ पे हर चीज डबल हो रही है। भाईजान कसर निकाल रहे थे, 5 सालों की कसर निकालनी थी, रखा गया कलर वीक। कलर वीक। उसके बाद था ग्रेजुएशन पहला वीक। कलर था रेड। हाँ, पहला कलर था रेड, रेड, सारे लालो लाल होकर आए हुए थे। ग्रीन, ग्रीन। हाँ, फिर उसके बाद ब्लू, ब्लू, ब्लैक एंड ब्लैक, लास्टली वाइट। वाइट। देखो, ये बात तो मैं अपने जितने भी लोग हैं सबको कह चुका हूँ कि मेरे भाई बख्तावर मीन की जितनी भी चीजें हैं वो एक साइड पे, एक सैटरडे की छुट्टी भाई जान एक साइड पे। ये बात आय हाय हाय हाय, क्या ही बात है। और दरम्यान में एक साल के लिए सैटरडे खोला था उन्होंने, और वो भैंस की भाईजान वो पैक हो ऐसे गए थे। पैक हो गई थी ना। तो और फ्राइडे को फिर था उसके वाइट डे। लेकिन ये बात बताएंगे आपको, ब्लैक डे पे ऐसा लग रहा था जैसे हम जा रहे हैं मजलिस की ओर सारे, ठीक है? नो ऑफेंस टू और क्या कहते हैं रिलीजियसली। हाँ, टू आर शिया बरादरान। नो, वैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो उसके बाद था ग्रेजुएशन वीक। आप उस पे भी उसकी भी कहानी बताते हैं। अभी पहले कलर वीक, हम कलर वीक डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अच्छा, कलर वीक डिस्कस मैं करना है पहले आपको हमने एक बात डिटेल। बताना चाहता हूँ, ये वो 2 हफ्ते हैं जहाँ पे हमारे भाई को तू उसको वो बीप, ठीक है? मैं कर सही है, दूंगा, अच्छा ना? मैं कर हाँ, दूंगा। ये भी एक पॉइंट है इस पे, लेकिन भाई असल जान में चेंजेस आ रही हैं, देख। मसला ये है, हाँ। बहुत मुश्किल। मैंने अपना को कंट्रोल किया, हाँ। ठीक है? हम वो अरकम हम यहाँ पे है ना, इसको जमीन हाँ, दिलाने वाले। वो अरकम और अगर कोई और ना भी हो तो इसकी अम्मा तो इसके घर है ही ना। वो तो भी बात की वो बात है, बात की बात है। हाँ, हम अरकम अशद नहीं रहे जो फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है? आप चुरा नहीं रहे। हाँ, आप रिटर्निंग बैक टू क्या कहते हैं, ये पुठी जगह ले गए। रिटर्निंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ कलर वीक। हाँ, हाँ। फिर है ग्रेजुएशन वीक।
पहले कलर वीक बात करते हैं, कलर में वीक रहता करेंगे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में भाईजान, कलर वीक में जो हमारी क्लास 5 साल सोई हुई थी, कोई मुंह नहीं लगाता था, अब हमने मुंह लगाया, अच्छा बदलाव आया। बी लाइक टेंशन लाइकी नॉट टेंशन, लेकिन ये था ना जैसे हम ऐसे बात करते थे कि हमने कोई किडनी मांगी है, कोई जायदाद में से हिस्सा निकलवा लिया है अवाम का, वो बदल गया है। एंड आई लाइक दैट। ठीक है भाईजान, वो कहते थे तुम कौन, कहाँ, किधर, क्यों, दफा थी। अवाम ने क्या कहते हैं इन कलर भी, ग्रेजुएशन भी पैसा भी बहुत खर्च किया है भाईजान। दो हफ्ते पहले की तैयारियां चल रही हैं। यही तो बात है। मैं कहता हूँ अजान हो रही 2 मिनट कट बैक। हाँ जी, हम क्या बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि कलर, हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट कलर वीक। पॉजिटिव चेंज है ये, पॉजिटिव चेंज है वैसा, इसमें तो कोई वो नहीं है। ये मुझे ये थोड़ा याद इधर हो जा। है, मुझे ये याद है कि ये चीज ना फर्स्ट ईयर में थी। ठीक है, अच्छा, कि अवाम खुल के बात करती थी। हाँ। उसके बाद कुछ ग्रुप में तमाशे लगे और कुछ हुआ, उसके बाद अवाम चुप कर गई। सो इट वाज रिफ्रेशिंग टू सी द फैक्ट के जो है ना दैट बैरियर, वो मतलब हर्डल जो है क्रॉस हुई है और अवाम ने वापस। मैं यार ये तो पता नहीं मैंने किससे बात की थी, कि या तूने मुझसे बात की थी या क्या, किसी ने कोई बात हुई थी कि फर्स्ट ईयर में जो मसले हुए थे ना, अगर वो ना होते हैं, या इसी तरह सेकंड ईयर में भी बच्चों बचकानी हरकतें होती नहीं हैं, थर्ड ईयर में आके हम बिल्कुल ही जो है ना, सेकंड ईयर के एंड में हम हो गए थे कि भाई ये लेफ्ट विंग है, ये राइट विंग है, ठीक हो गया, डिवीजन आ गई थी। फिर उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इसी तरह होता रहा। फाइनल ईयर जब शुरू हुआ ना, हवाएं भाईजान, मैं कहता हूँ कहाँ से हवाएं ऐसी, अवाम खुद परेशान कि ये हो क्या रहा है, मतलब हाउ। हर बैच में कहा जा रहा है वीडियो बना लो, अच्छा आइडियाज दी जा रहे हैं, ये करना है, ये करना सर है, वो करना है। एक बेसिक बैच वॉर चल रही है। देख उनकी वीडियो अच्छी होगी, कैसे क्यों, उनकी क्रिएटिविटी क्या। कहा जा रहा है कि स्पाइस आए हैं देखने हमारे, आगे जा में ना लाशें बिछा देंगे, लाशें भाईजान। और फिर अवाम बाद में इतनी सी तू तकरार के बाद अवाम आराम से मान भी गई है। वाह भाईजान, हमारे बैच में, मैं अपने बैच की बात बताऊं भाईजान, ये जगह है, यहाँ तस्वीर लेनी है, सारे बैच वाले यहाँ इकट्ठे हो जाओ भाईजान, ये जगह है, यहाँ ये वाली वीडियो बनानी है भाईजान। वीडियोस के इंटरनेट से दूसरे कॉलेज में से आगे से पीछे से वो आइडियाज चल रहे हैं भाईजान। हमारे ग्रुप में भी क्या कहते हैं, ये बनाना नहीं, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। हम हैरान, ऐसे तस्वीर खिंचवानी है, ऐसे हैरान भाईजान, ये क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है चलो अच्छी बात है, वी आर एंजॉयिंग इट। सर कलर वीक पहले आते हैं रेड डे पे। हमें हुआ कि भाईजान हम कैमरा अपना ले जाएं, मुझे हुआ नया क्या कहना चाहिए, हम देख रहे थे ना चेंज आ रही है। अच्छा, मुझे वाकई नहीं लगा था कि अगर रेड डे हो गया ना डिक्लेयर, अवाम रेड में आएगी, अवाम आई। मैं तो भाईजान, मैं कहता ये हुआ कैसे भाईजान। हम अभी तो रेड हम वीक से आगे निकल, कलर वीक से आगे उस पे उस पे जाए ना। हाय भाईजान, दो फिर उधर जाके पता चला 2 हफ्ते पहले से तैयारियां किए बैठे हैं लोग। ये पता नहीं किसके स्नैप देख रहा था, क्या था भाईजान, एक कमरा है ना, कमरे का पूरा एक कोना जो है सिर्फ और सिर्फ कपड़े और उसकी तैयारियों के ऊपर फंसा हुआ। हम यहाँ पे हम कबर्ड खोलते हैं, हम कबर्ड खोली, अच्छा अब कल काला दिन है, देखते हैं अपनी काली पैंट पहन के जानी है या सिर्फ काली शर्ट। अब अगर दोनों करनी है, शर्ट नहीं खड़ी तो अम्मा जी को बात, अम्मा जी काली शर्ट की तरह मेरी वो लटकी आएगी वहाँ देखा, हाँ नजर कुछ नहीं आता तुम्हें, हाँ हम देखते हैं, अच्छा मिल गई, हम जाते हैं। हमसे ज्यादा हमारी अम्मा को पता होता है कपड़े कहाँ पड़े, हम जाते हैं, इस्त्री मारी रख दिया, सुबह इसमें जाएंगे। अवाम भाईजान, अवाम ने पैसे लगाए हैं, अवाम ने स्पेशल जाके खरीदारी की है, नए जोड़े बनवाए हैं। हम हैरान हैं। हम सिर्फ सुबह उठते हैं, खैर वो जोड़े जो कलर वीक वाले जोड़े हैं वो तो कम से कम ये है ना कि आम दिनों में भी पहने जा सकते हैं,
लेकिन क्या आगे कहते हैं, वाले, आगे हाँ। वाले जाएंगे ना। असल में ये पाया है पार्ट हाँ। 1 ऑन कलर वीक, एक पार्ट आएगा पार्ट 2 ऑन ग्रेजुएशन वीक, असल में एक हम बात करेंगे भाईजान इन सबको मिला के विद एनुअल डिनर्स। अभी असल में ना मसला ये है कि हमने अब एपिसोड को हम कर रहे हैं 38 मिनट्स का, ठीक है। तो वी विल गो थ्रू द कलर वीक क्विकली, ठीक है। अब हम आते हैं अगला दिन कौन सा था, ग्रीन डे। ग्रीन डे हाँ, पे वो है भाईजान मैं क्या तो झंडे बने हुए थे लोग झंडे सारे। पे, हाँ भाईजान और मरीज हमारे परेशान, हमारे जो वहाँ पीएन वगैरह और ये स्टाफ वो परेशान देख करके इनको हो क्या गए, सर मैं कहता हूँ सर्कस के बच्चे हैं ये। हम यहाँ पे जैसी वार्ड में एंटर करते हैं ना टीचर सारे ऐसे, हमारे पास तो बेचारा एक भाई साहब वो तलत ही है, डॉक्टर तलत साहब, हमारे पास एक वही आते थे। क्या बात है, क्या बात खुश है, थे, हाँ ऐसे खुशियों से देखते थे। हमारे साथ तो जो हालात हुए हैं, क्या कहते हैं, सर आसिम आए हैं, सर आसिम से के साथ तस्वीर भी खिंचवाई है, फिर सर आसिम की तस्वीर खींची गई अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, सब कुछ सही, वेरी नाइस सर आसिम। फिर हम चले गए हैं, हम आए अटेंडेंस लगवाने, बाद में हमारे अटेंडेंट भाई साहब कहते हैं सर क्या कर गए हैं, बच्चे तो मुझे चकमा देकर चले गए। अल्लाह, तस्वीर खिंचाई मेरे साथ, मैं चकमा देकर भाग गए ये बच्चे। हमने कहा उस्ताद जी, ये वही तस्वीर थी जो उधर सर ने अपनी स्लाइड पे लगाई हुई थी। हाँ, सर ने कहा ये तो चकमा देकर नस गए हैं। उस्ताद जी क्या कर सकते हैं, आपके साथ आप हैं। सर आसिम इज लव सर, उनको नहीं सर ऐसे, बहुत अच्छे उनको नहीं ऐसे करना चाहिए था। नहीं नहीं चलो कोई नहीं, सर ने कह दिया, हमने नहीं माइंड किया। सर इज नाइस, जॉली फेलो, नाइस पर्सन, ठीक है। सर के साथ मेरा तो काफी हो रहा है ना, मैं सर्जरी कर रहा हूँ, सर्जरी करवा रहा हूँ, खत्म हुई, अभी वॉशअप मैं फिर उस्मान से अपना उतारा, सर ऐसे करके हाँ आओ बेटा आपको सी सेक्शन दिखाते हैं, आ जाओ। मैं कहते ना सर फिर सी सेक्शन हो रहा है, वो खुला पड़ा है, स्टिचअप करना है। बेटा ये कैसे पकड़ते हैं, पकड़ो, मैंने पकड़ लिया, लगाओ स्टेज लगाओ। बड़ी अच्छी बात है। एक ही हमने लगाए थे क्योंकि स्पीड हमारी स्लो थी और करना तो सर ने कहा कोई नहीं आप मजीद करेंगे, अभी हम कर रहे। फिर सर ने जल्दी जल्दी क्विकली, वो बात है ना सारी, मतलब प्रैक्टिस की बात है। स्किल तो चलो डेवलप हम प्रैक्टिस करेंगे, स्किल डेवलप हो जाएगी, लेकिन देखे ना। खैर फिर जब मेरा आखिरी दिन था ना ओटी में, तो सर को ऐसे मैंने खाना से खिलाया था। मैंने भाईजान कहा तहजीब मंगवाओ खाने, फिर भाईजान फुल। खैर हम जरा डाइवर्ट हो गए थे, हम वापस आते हैं कलर वीक में। नेक्स्ट डे कौन सा था, ब्लू डे था, नहीं ब्लैक था, मुझे लगता ब्लैक था। मैंने ब्लू था यार, ब्लू मैंने स्पेस इन्वेडर की शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा चलो, अक्सर मैं स्पेस इन्वेडर की सिर्फ वेडनेसडे पे पहनता हूँ अगर मैं आ जाऊँ तो। अच्छा ब्लू डे था फिर हमारा, हम नीले हो गए थे हम। यस यस भाईजान, मैं कहता हूँ सब कुछ छोड़ो, जब मैंने वो देखी ना वीडियो, दिल है पानी पानी वीडियो नहीं देखी? अच्छा हाँ भाईजान मैं कहता हूँ, फिर वो एक भाईजान हामीम को किया हुआ था, पता नहीं दिल मेरा दीवाना बोले, इस तरह का कुछ था। मैं कहता हूँ भाई इतनी यूनानिमस वॉइस आ रही है, ये हो कैसे रहा है? यही तो बात है भाईजान, हफ्ते में जाओ सारी तस्वीर खिंचाओ, अच्छा शोर मचा रहे, अच्छा विक्ट्री साइन करो, ये कर करके हम थक गए, तो जिंदगी में नहीं किए ये। अच्छा मैंने पहले जिस दिन अपना कैमरा लेकर आया ना, उस दिन मैंने कहा डैब करो, नहीं किया। मैंने अगले दिन कहा डैब करो, नहीं किया। मैं कहा मैं इनको रहने दो, ये शोर और विक्ट्री भाई खुश है। और भाईजान इतना हम सेल्फ कॉन्शियस लोग हैं, हम कोई ऐसी तस्वीर खिंचवा लो, ये पोज याद है हमें, ऐसे खिंचवा लो ये याद है। जब ऐसे करने का था हम सोच रहे खराब हो गया भाईजान, हफ्ते के एंड तक तो मुझे आ गया था ऐसे, ये हाँ ऐसे भाईजान, वो कहता था ऐसे हम कॉन्फिडेंस के साथ, ये क्या हो रही है, इतनी दफा उन्होंने ये करे ऐसे भाई। अच्छा चलो वीडियोस कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना जाए, समझ लगती है बात, लेकिन एक टाइम था मुझे याद है कि भाई तब तस्वीर जब कहीं जाती थी ना, अवाम को हो जाता भाई ये क्यों जा रही है, किधर जा रही है। लेकिन अब रेड की तस्वीर, ब्लू की तस्वीर, ग्रीन की, ब्लैक की, वाइट की, भाईजान मैं कह रहा हूँ अवाम कहती है कि जो इतने सारे जब इतने सारे बच्चे हो ना तब डाल दो, जब वो मतलब वो वार्ड बैचेस की अकेली आती है ना तब ना डालो। खैर वो सोचने वाली बात है, लेकिन हमको तो शॉकिंग लगन, एट लीस्ट उससे। खैर फिर था
ब्लैक डे कुछ स्पेसिफिक चीजें भी तो हुई हैं दिनों के दरमियान में। हम ये बात कर लेते हैं ना कि अलग अलग जो बैचेस थे वो अपने जो क्रिएटिव आइडियाज थे एग्जीक्यूट कैसे कर रहे थे। जैसे कि मुझे याद है कि बैच ए था, ए बैच वाले जो है ना, मैं कहता हूँ वो हर जगह जाके ऐसे हर चीज में आगे आगे रहने वाले रहे ना। उन्होंने छत पे कैमरामैन खड़ा हुआ था हमारा। मैं था अहमद भी चढ़ा हुआ था, अहमद भी चढ़ा हुआ, हाँ ऊपर कैमरा चढ़ा था, कहता ऐसे कर लो, सीधे ऐसे ऐसे हो जाओ ठीक है। हाँ हम देखें अच्छा कर रहे हो यार। सर जो भी मैं ये तो मैं मानता हूँ कि बैच ए ने जो है ना काफी वीडियोस में भी और उसमें भी काफी तेज रहे हैं, लेकिन आप भी कहीं पीछे कम नहीं रहे। आपका बैच भी, आपके बैच में तो वैसे भी ज्यादा अल्लाह वाले लोग हैं। हमारे बैच का मसला है तो ये है, हमारे बैच को एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिली। कैसे? ये काम करना है। कहाँ से? बैच ए से। ठीक है, सही है भाईजान। हमने कहा ठीक है कर लो, हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो उसके आप मैनी क्यों चल रहे हैं भाईजान, मैनी क्यों चल रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं भाईजान। उसके आपने क्या कहते हैं, बाजवानी को आपने वो बनाया हुआ है, बाजवानी को क्या कहते हैं आपने, वडेरा बनाया हुआ है। बाजवानी बस हमारा जो है ना छोटा वडेरा है, वो उसका भाईजान चुका हुआ था उसको, सही वाला। अरे मैंने कहा भाईजान के खैर, इधर से आप वीडियो बनाते हैं, इधर से हमारे ग्रुप वाले मैसेज में टक करके इन्होंने ये वीडियो बनाई, इस वाले ग्रुप ने ऐसी वीडियो बनाई। मैं कहता हूँ बीच में यार मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि यार ये जो वॉर चल रही है ना, थोड़ा सा होना चाहिए इसमें। खैर हाँ, और भी एक दो लोग थे जो फिर दो ग्रुप में, हमारी बैच में दो ग्रुप में हो गए। एक जो पंप करते थे कि ऐसा करना, एक कहता था कि यार ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, नहीं करो, वह हमें पसंद नहीं आई। क्या हो गया पंच लगे तुम? आज मेरा भी गला थोड़ा सा अजीब सा हुआ यार। कल कोक चढ़ाई है 2-3 गिलास, उसके में ताए आज वो कहते हैं तेरा यही मसला है कोक के साथ, दुश्मनी तेरी, कोक छोड़ दे बेटा। तो चल हाँ। फिर वाइट डे था, वाइट डे पे जान हमारे वालों ने कहा कि जी भूत चैलेंज करना है। वाह, घोस्ट चैलेंज। सर मैं कहता हूँ वाइट डे की हाईलाइट जो थी ना वो थी जब सारी आवाम ग्राउंड फ्लोर पे आमिर क्यों भजन सर वो उन्होंने तो ना वो कॉलेज की ना शोखी चकने के लिए दिखाना था ना। अच्छा ठीक है बेटा, जितना चका पूरा कॉलेज को हमें था उस दिन था ना, किसी दिन नहीं चका था। उधर से मैडम निकल के बाहर, ये क्या हो रहा है, क्या मैडम को ये क्या हो रहा है, इधर से वो सर, इधर से ये क्लास, इधर से वो क्लास। लेकिन मजा आया भाईजान, मैं कहता हूँ मजा आया था, मजा आया भाईजान। और वो जो दिन था ना वो ग्राउंड फ्लोर की ऐसी तैसी होने का पहला दिन था। उसके बाद अगला पूरा हफ्ता भाईजान ग्राउंड फ्लोर पे जो मत बजी है, इधर से क्लास फ्री होती। चले जी भाईजान, अब हमने ये शॉर्ट बट ब्रीफ हमने कलर भी का, अब इम्पोर्टेंट काम पे चलते हैं। ग्रेजुएशन थोड़ा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहला दिन कट मार रहे हैं। अच्छा हाँ, तो शुरू हुआ ग्रेजुएशन वीक। सबसे पहले दिन की थीम थी देसी/कल्चरल डे। ठीक है, जैसे ही अल्फाज आते ना दिमाग में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। हमने घर पे कहा अम्मा जी से, अम्मा जी निकाल शलवार कमीज पहननी है, उसके साथ कोई ना आप बताओ क्या करें। अम्मा जी ने कहा ये ना जहाँ पे धोती बांधने, हम धोती के उसमें नहीं थे, हाथ में गिर जानी थी, अपनी किस्मत ही ऐसी है। ठीक है, और फिर हमने ऐसे ना वो व्हाइट सा कपड़ा अम्मा की चादर सी ली पट्टा बनाने के लिए। हम चले गए कॉलेज। अब हम लेक्चर हॉल में हम घुसे ऐसे, और टू माय अमेजमेंट मैंने ऐसे देखा है हमारी जो फीमेल अवाम थी वो फुल तैयारियों के साथ आई थी। किसी ने वो कलाश वाले लोगों के कपड़े सिलवा कर पहने हुए हैं, किसी ने वैसे सिंपली ऐसे ज्वेलरी ऐसे। मैं हैरान, मैं कहूँ बाबू भैया ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, वेयर एम आई, इट इज नॉट बख्तावर अमीन, बैच B2। ठीक है, सही है। फिर हमारे आए लौंडे वो उन्होंने धोती के साथ एड्रेस मार दिया है। लौंडों ने पिछले दिन जाकर पैसे खर्च किए, धोती का कपड़ा खरीदा, माशाल्लाह, पग बनाने का कपड़ा खरीदा। ठीक है, मैं हैरान।
परेशान। संडे को मुझे स्ट्रीक्स आ रही हो, अगले पग बना के ट्रैश हो कर रहा हूँ, मुझे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो रहा हूँ मैं कि यार मैं क्यों नहीं कुछ कर रहा। देखा, यही बात है, मैं इसलिए स्ट्रीक भेजता हूँ, देखता नहीं हूँ। मुझे किसी का कुछ नहीं पता था, मुझे जेन्युइन सरप्राइज आकर मिला, ठीक है। फिर हमने ली हमारे एक अदद भाई अली रजा रोजी की मदद और उन्होंने बांधी हमारी धोती, ठीक है। स्टार्ट हो गया भाईजान, अवाम ने कोई डाला झूमर, अवाम ने कोई डाला भाईजान जो मैंने जैसे बताया ना कि वाइट डे पर वो सिर्फ स्टार्ट था। हाँ। इतनी ऊंची ऊंची आवाज में हम क्या कहते हैं चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, उधर से आमिर भी यूं करके आके कर रहा है, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा, सारे टीचर्स आके एचओडी उधर से वो क्या नाम है उसका, डॉक्टर वासी, अवासी साहब वहां क्या खड़े देख रहे हैं, क्या कुछ नहीं, कोई नहीं रहा। मैं हैरान परेशान। भाईजान लोग आए, अवाम ने झूमर डाला, अवाम ने देसी डांस डाला। झूमर होता शुरू छोटा सा था, लेकिन जब फैलता था वो भाई साहब, मैं कहता हूं मिक्स्ड अवाम झूमर था, मिक्स्ड अवाम झूमर। दिस इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू फोकस। जेंडर सेग्रीगेटेड झूमर नहीं था, और यही तो हैरानी की बात थी, ठीक है। और वहां से क्या कहते हैं, हम हैरान, वहां से बैच वाले करें, आओ ये वीडियो बनाते हैं, स्लो मो बनाते हैं, पता नहीं कौन सा मो बनाते हैं, कोकोमो बनाते हैं। हम हैरान, हमने कहा चलो बनाते हैं कोकोमो, मजा आ रहा है हमें आज, ठीक है। और बड़ा मजा आया है मान से। सर मैं कहता हूँ वो जो उस दिन आइस ब्रेक हुई ना, उस दिन किसी उससे पहले कभी भी नहीं। कलर वीक ने तोड़ी आइस। सर कलर वीक में पता क्या है, कलर वीक में ये, कलर वीक में हमें मसला ये होता था कि हमने वापस हॉस्पिटल जाना, हाँ। ठीक है ना। अब गोल्डन वीक में हमें होता था ना भाई इग्नोर, हाँ। सख्त इग्नोर। मैं कहता हूँ जो क्लासेस चल रही होती थी, टीचर भी आकर देखते थे एक दफा, हम यार क्या हो क्या रहा है, अभी हम एक बताएंगे उसका, ठीक है। हाँ, उस दिन असल सर मैं, अच्छा चलो ग्राउंड फ्लोर पर रहने दो, एक फ्लोर ऊपर आ जाओ। जो भाई साहब आके बैच वाले जो हैं, या पता नहीं कौन ले लोग, कोई और बैच था, खैर या मिक्स ही बैठे थे, जो अली रजा और हसनैन गफार साहब भाईजान, मैं कहता हूँ अगले ऐसे लेट के ऐसे उन्होंने गर्मी बिछाई है भाईजान। असल गर्मी किसी और ने बिछाई है। अच्छा वो आपने नहीं वो सीन देखा? हमने नहीं देखा, आप लोग थे कहीं और। ये अली रजा और हसनैन आगे हमारे प्रोफेशनल क्या कहते हैं, प्रोफेशनल एंटरटेनर। ओह यस एंटरटेनर, ऑफ कोर्स, नॉट इन द बैड, इन द गुड वे। हमारे क्या कहते हैं, हमारे डिस्टिंक्शन होल्डर असदुल्ला को चढ़ी गर्मी, वो भी लेट गए ऐसे करके जमीन पे। तूने सीन नहीं देखा भाईजान, जो उसने एक तो वो था ना ऑन रिक्वेस्ट हुआ, एक जो इनफ्लो था ना उसका, भाईजान वो तो है कॉमेडी यूं भाईजान, इतनी हंसी आई, हम सारे 2 मिनट गाना रोककर हर कोई हंसा है, पागल हो गए हंसी पे। भाईजान नीचे गिर गई अवाम हंसते हंसते। वाह भाईजान, जो अवाम ने विदाउट रिजर्वेशन अवाम नाची अवाम, माशाल्लाह। वैसे बोलना नहीं चाहिए इस बात में माशाल्लाह, लेकिन जान दो होता है गलती, जिंदगी चलता है। अवाम नाची, अवाम ने कहा भाईजान ये गाना लगाओ, ये देखे मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा गाना हमें जरूर मिल चुका है जिसके ऊपर पूरी क्लास ऐसे रेजोनेट करती है। वो गाना लगने की देर होती है और आवाम करती है चलो जी शुरू जी। अच्छा ये तो हो गया कल्चर डे। उसके बाद आता, उसके बाद क्या था, रेट्रो डे था। मैं बस सर मैं सारे दुनिया साइड पे जो मलिक साहब बनकर आए हुए थे ना, आए हाय नहीं मलिक साहब को आपने नहीं देखा था रेट्रो डे में? रेट्रो पे बनते? हाँ रेट्रो पहले दिन तो उसकी तबीयत थोड़ी सी थी अपसाइड डाउन। मुझे लगा कॉस्प्ले डे पे बना था, रेट्रो डे पे बना था। रेट्रो डे में भाईजान अगला फुल 19 उसका 70s का गैंगस्टर, ये उसके कपड़े। हालांकि वो कह रहा है कि भाई मैं पूरा मुल्तान घूमा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, सिर्फ एक ये शर्ट जरा रेट्रो टाइप लग रही थी तो हमने पिक कर ली। अच्छा। उसके बाद नीचे वाइट एक वो पहन लिए, बटन सारे ऐसे सिर्फ यूं आ रहा है प्रॉपर गंदी। तू जो ना तस्वीर जो है ना वो अक्षय कुमार वाली, वो प्रॉपर अटैच करी ना। सर अक्षय कुमार की बात यहाँ पे आती है, हम यहाँ पे अली रजा को मेंशन किए बगैर रह ही नहीं सकते। सारे पैसे मैं कहता हूँ उसने ऐसा यूं किया। और फिर उसके बाद जो उसके जो येलो शूज थे, नाइस ब्रो, नाइस।
नाइस, वेरी अवाम नाइस, ने भाईजान, अवाम फुल एंजॉय, फुल अपना ऐसा जलवा दिखाया भाईजान, माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह। और थ्रू आउट दिस वीक मैं प्रॉप्स दूंगा हमारी क्या कहते हैं बैच की लड़कियों को, जिन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जोशो खरोश से ग्रेजुएशन वीक मनाया है। मुझे हमें- रेट्रो डे में लड़कियों का याद आना मुश्किल हो रहा है, क्यों? उन्होंने वो पुराने से पोल्का डॉट टाइप्स वाले पहने थे ना। पोल्का डॉट्स, हाँ, अच्छा, ऐसे, यस यस ठीक है। यस यस। लेकिन भाईजान हमारी जो पोल्का हम डॉट्स- एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मोस्टली तो साड़ी नहीं पहनी गई थी। साड़ी पोल्का डॉट टाइप मिक्सचर ही चल रहा था। सर मैं कहता हूँ कपड़े तो चलो कपड़े हैं, उन्होंने जो हेयर स्टाइल पे उन्होंने टाइम हाँ, लगाया होगा, पैसे। जो मेकअप पे टाइम लगाया होगा, पैसे तो लगना ही था ना। हेयर स्टाइल पे जो मैं time लगाया कहता ना, हूँ नेक्स्ट लेवल पे। आगे से इधर बॉयज में जे अली रजा और उसको छोड़ के आधे वो बने होते पीकी ब्लाइंडर कॉपी किए बैठे थे। हाँ, थॉमस आगे शेल्बी। कुछ सस्पेंडर कुछ लिए बैठे कॉउबॉय थे, बने पड़े थे। कुछ कॉबॉय बने बैठे थे। नाइस ब्रो, नाइस। खैर मैं क्योंकि हम पहनते ही एक रेट्रो शर्ट थे, खैर ये डिस्टिंक्शन करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो हम बस वही शर्ट पहन के आ गए। आप क्या बने थे? मैं भी हमें वास कोटी चढ़ाया था पुराने, हाँ। ये 3 पीस वाली नहीं होती वैसे टाइप की चढ़ाया था मैंने, तो वही पहनते थे, काम खत्म। सही है। अवाम बात इतनी सी है, मेन हाईलाइट इस हफ्ते की ये है कि जी नहीं आगे चलते ना, अभी तो हाँ, अभी तो और दिन बहुत अच्छा हैं। हाँ, नहीं अभी नहीं वो उसमें नहीं जा रहा। अवाम हर दिन नाची है, हाँ हाँ, अवाम जोशो खरोश से नाची है। we were finding that is one song that we can resonate। हाँ, अवाम भाईजान रेट्रो डे पे अवाम ने, मैं डीजे बना हुआ था, अवाम ने गाने लगवाए हैं कोई भाईजान, ये लगाओ वो लगाओ, बदतमीज दिल लगाओ वो लगाओ, भाईजान हमने माशाल्लाह अवाम लगी। सर वो कौन सा दिन था जब वो हुआ था, क्या डांस बैटल हुई थी छोटी सी? वो इस जैसे अल्लाह जब नाचे थे। हाँ, रेट्रो डे हाँ, भाईजान। इधर से लड़कियां फर्स्ट गो, हाँ, सेकंड गो बॉयज, हाँ। थर्ड गो लड़कियां, फिर उसके बाद बॉयज। मैं भाईजान अगला जो सबसे दिन जिसने हमें भी हैरान किया, हमारे उस्तादों को भी उससे ज्यादा हैरान किया, कॉस्प्ले डे। मैं कहता हूँ भाईजान कॉस्प्ले डे पे अवाम ने पैसा खर्च करके स्पेशल मेलेफिसेंट वाले सिंह ऐसे ऐसे बनवाए थे। और ये हम गलत बात नहीं कह रहे, लेकिन जो मर्जी अगर आप कहे, बाजी आप देख रही हैं तो हम आपको दाद देते हैं, और अगर इनाम दे सकते तो हम आपको इनाम भी देते कॉस्प्ले डे पे कि आप देखो winner हैं। मैंने इतनी हेलो हाय तो थी नहीं किसी के साथ। जब मेरे पास जब भी कोई आता था ना अपना वो लिखवाने, तो मैं ये वही जेनेरिक जो होता था, कोई अगर एक जैसे मेरी हेलो है, मैं सिर्फ उसके लिए लिखता था भाई। पहले मैंने लिख दिया स्टे ब्लेस्ड और स्टे हैप्पी और स्टे यू, ठीक हो गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर रुका, मैं क्या लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। फिर मैंने लिखा भाई अवाम जो मर्जी के, जो मेलिफिसेंट वाली जो मैडम है ना, मैं कहता हूँ रेट्रो डे को सही, वो सॉरी कॉस्प्ले डे को सही बॉम्ब उन्होंने भाईजान। उन्होंने भाईजान मैं जब हमने देखा ना, हमने कहा वाओ वेरी गुड, सच बात है, हम तंज़िया तौर पे नहीं कर रहे। शाउट आउट टू एवरीवन हु took out their time and made। यार वो एक लड़की से मैं पूछ रहा था कि उसने टोपी पहनी हुई, टोपी उसने वो बीच वाली पहनी हुई। हाँ, वो उस पे भी भाईजान मैं कहता हूँ वो कहती ये कल रात पहन के हमने खुद हाथों से बनाया है। मैं हैरान भाईजान, अवाम ने इतनी क्रिएटिविटी निकल रही थी, मेहनत की, सही प्रॉपर मेहनत। सही। बॉयज में से तो मोस्टली होते हैं, बॉयज का ठंडा सीन ही था बॉयज। यार अली रजा ने भी सही, अली रजा ड्रैकुला बना हुआ था। हाँ, और शाउट आउट टू क्या कहते हैं हमारी क्लास का थोथला वैम्पायर, इफ यू आर सीइंग, हम एक स्किट बनाना चाहते थे एंड वी हैड होप्स कि क्या कहते हैं किसी दिन कॉमेडी सेंट्रल पे जाकर एक प्रॉपर टीवी शो भी होगा, लेकिन आपने क्या कहते हैं थोथला वैम्पायर स्किट बनाने से इनकार करके हमारा दिन तोड़ दिया। उसकी सबसे बड़ी बात यह है, अली रजा की बात करें वैम्पायर की, कि उसके दोस्तों से मैं बात कर रहा था ना, वो कहते हैं उसने एक पैसा नहीं लगाया। हाँ, वो जो केप था उसका वो भी वो था, मतलब उधार मांगा हुआ था। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट तो उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, और मेकअप कर लिया, और जो ऐसे वो बनाया हुआ था उसका केप का, जो एक ऐसे वो नहीं बना होता, वो उसने भाईजान रजिस्टर का वो
बाहर वाला गत्ता कवर होता है वो लिया, उसको पेंट मारा, उसके बाद चिपका दिया। नाइस ब्रो, नाइस इनोवेशन, मैं कहता हूँ इनोवेशन। जिस तरह उसमें थी ना अक्षय कुमार वाली की थी, ये बटन भी बंद है, कलर भी पिंक वाला है। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता क्यों आवाम को अजीब लगता है पिंक करना, लेकिन मुझे तो पिंक सूट करता है और उसको भी सूट कर रहा था। खैर हमने सस्ते में काम किया, हम बने घोस्ट, हमने तांगा अपना क्या कहते हैं ओवरऑल, और उसके ऊपर चढ़ा ली अपनी ऐनक। हाँ वो ऐनक भी बेचारी दरमियान में टूट गई, फिर हम गरीब घोस्ट बन गए थे बस। मैं जो बना था, हम तो खैर लोगों को पता चले ना पने वी हियर। ये छोटा इरफान जुनेजो बना था। हाँ, बता देता हूँ, अगर किसी दिन इरफान भाई आप देख लें तो ये छोटा इरफान जुनेजो, आपका बच्चा नहीं आया लेकिन ये छोटा इरफान जुनेजो जूनियर, ठीक है। नहीं उनका बच्चा भी आ जाएगा, फिक्र न करो। मतलब अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि करें, मैं कह रहा हूँ कि इरफान बनी देखते अभी तक नहीं आया तो क्या कहते हैं, कोई नहीं, छोटा इरफान जुनेजो, ठीक है, सही है। हाँ तो यू कैन से मोटा इरफान जुनेजो, खुद तो वो माशाल्लाह से हैंडसम एंड फिट है, हेल्दी है, ठीक है, अच्छा। और अवाम ने भाईजान, अवाम ने तस्वीरें खिंचवाई इस कॉस्प्ले डे पे। मैं दाद दूंगा जिन लोगों ने काला पहना था, इतनी धूप में खड़े होकर तस्वीरें बनवाना, मैं दाद दूंगा, ठीक है सर। ये तो स्पेसिफिकली एक दिन था, सिर्फ एक दिन था जिसमें धूप नहीं थी, बाकी जहाँ भी वहाँ गई ना वहाँ पे हर रोज़ धूप होती थी और डायरेक्ट आंखों में पड़ती थी। वो 3 to 1 वाली जो बात यही थी ना कि भाई जब मैं यानी 1 to 3 वाली, जब मैं 3 कहूँ तब आंखें खोल लेनी सब ने। उनमें मेरे पास सब जो रॉ फोटोज पड़ी जितनी भी पड़ी ना, उनमें से बेसिकली मोस्टली जो है ना सब लोगों की आंखें बंद होती थी। फिर एक दरम्यान में जो मैंने बीच में मैं होता था 3 तस्वीरें खींचता था, 1 3 से पहले, 1 3 के ऊपर, 1 3 के बाद, कि भाई अगर कहीं बीच में कुछ वो हो रहा ना तो वो सेट हो जाएगा। तो हम उनमें से सबसे बेहतरीन पिक किया करते थे। मेरा तो ये प्रोसीजर होता है, आगे और कौन करता है मुझे नहीं पता। और कॉस्प्ले डे पे हमारे एक उस्ताद आए, ठीक है, मेडिसन का नाम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, मोहम्मद अली, हाँ डॉक्टर मोहम्मद अली आए, नॉट दैट। और उन्होंने कोई 5-10 मिनट क्लास के पहले गौर से देखते रहे हो क्या रहे, फिर एंड पे कमेंट मारा कि भाईजान मुझे लगता है मैं एलियनों को पढ़ाने आया हूँ। सर मैं कहता हूँ वो हमारे पीक की बात ही, जब सर ने कहा कि आप लोग कहते हैं ना कि हमारे मेरे साथ आपने तस्वीर बनानी है, आज मेरा दिल कर रहा है मैं आपके साथ एलियंस के साथ तस्वीर बना। हाय मैं कह रहा हूँ उसके अब सर जरूर खैर सर अपने टशन में डिच कराते हुए निकल गए। अच्छा अब ये हो गया कॉस्प्ले डे। फिर हाँ हम कॉस्प्ले डे से आगे चलते हैं, क्या था, स्क्रब डे। हाँ स्क्रब डे भाईजान। स्क्रब डे, एक तो मुझे आज तक ये नहीं समझ लगी कि मुल्तान के अंदर स्क्रब बनाने वाला अच्छा बंदा कौन है यार। कौन, अल रज़ा, मैं मारूंगा उसको जाके, उसने गंदी मेजरमेंट्स नहीं, ये नहीं कह रहा कि उसने अच्छा बनाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो स्पेसिफिक यही काम कर रहा है ना, अकेला वही है, बाकी आपने ये काम करना है, आप लो उससे, ठीक है, अपना कपड़ा लो किसी दर्जी से जाकर सिलवा लो, ठीक है ना। यार मैंने सुना है कि 2 और भी हैं, अभी पिछले पॉडकास्ट में बात चल रही थी, एक कैंट में बैठा हुआ है, एक बैठा है गुलकश्त में। अच्छा मेरे घर के करीब ये बढ़ता 5 मिनट तो लगते नहीं है मुझे पहुंचते हुए के बाद। खैर उसने भाईजान मैंने उसे कहा भाई मेरे शोल्डर का ख्याल रखना, मेरे शोल्डर है थोड़े से चौड़े। अगले ने शोल्डर का ख्याल तो रखा, अगले ने जो वी नेक मेरी काटी ना, ये आ रही है वी नेक, ये लंबी, उसे कहना था ना वो भाईजान अवाम ने नए भी खरीदे, अवाम दूसरे के भी मांग के पहन के आई, हाँ ताकि अवाम मेरी बात सुनो, जब आपको कहा गया ना, आप सुन रहे हो, आपको जब कहा गया किसी ने रात को कि भाईजान आपका मूड बेशक नहीं हो रहा था, लेकिन आपको कहा गया किसी ने कि जी आप इंतजाम अपना उसका करें, और आप बैठे थे मुल्तान के एक कोने में अंधेरे के अंदर, भाई साहब फिर निकले हैं, अपना ही है बंदा। अच्छा, नहीं बैठा कहाँ था, घर में बैठा था, अब ना हॉस्टल में बैठा था। हाँ। फिर भाई जब इस कमरे में गए, उस कमरे गए, फिर पता नहीं किस बीडीएस के या जूनियर के किसके लेकर आए हैं। मैं कहता हूँ असल सारी बात आती है पंप करने के ऊपर। अवाम ने भाईजान जो स्क्रब डे भी जोशो खरोश से मनाया फुल, और अवाम ने कहा आज हम ना जरा नाचेंगे कम, हमने अपनी ना एनर्जी बचानी है, ठीक है, शाम को भी ना हमने जरा धमाल डालना है,
ठीक है, फिर हुई शाम। नहीं नहीं, जाना शाम तक। मेन बात, द वाइट कोट साइनिंग सेरेमनी। ओए हाँ, जो मैं वाइट कोट यार सेरेमनी में मेरी उस दिन जो उन लोगों ने भी साइन किए हैं जिनसे सलाम दुआ तक नहीं थी। सर मैं कहता हूँ मुझे नाम नहीं पता था, मैं एक लड़की के पास गया, मैं कहा इफ यू डोंट माइंड लिखना चाहेंगी कुछ, तो अब जी वो लिख रही है, नाम लिख रही है, मैं कहा ये बनती थी। हाँ, मैंने यही किया। फिर 2-3 तो थी वो ना जिनको मैं कहता था कि देखें मुझे पता है हमारी कभी जिंदगी में 5 साल में बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो ये ओवरऑल। भाईजान हमने जाकर का लिख दें, हम सीधा डायरेक्ट सर हम जरा डरते हैं सर वहां से, आवाम की हम कहेंगे इंटरेक्शन जो ही है, नाइस साइनिंग सेरेमनी। हाँ नाइस नाइस, यस, कुछ आवाम ने क्या कहते हैं हमारी पॉडकास्ट पे भी हमें कमेंट मारे, ठीक है। अच्छा मजे की बात है कि पॉडकास्ट बेशक दोनों का है, उसको इसको प्रोड्यूस एडिट सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक भी बंदे ने मुझे नहीं कुछ कहा। तो भाईजान क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं कहा किसी ने। फिर ये बात कहाँ से आई थी? बात की गई हमारे, नाम बोल किसको कहा था? एक मिनट, हमारे ना क्या कहते हैं उसको, हमारे फ्रीक्वेंट, हमारा पैनल पे जो है, हाँ, हमारे पैनल पे भाई, हमारे पैनल के फ्रीक्वेंट कमिंग एंड गोइंग पर्सन जैन मलिक को कि जी आपने नहीं रोका, और ये बात हुई, वो भी हम साथ से गुजर रहे थे और हमने सुन ली, ठीक है। आप प्लीज विल यू एलैबोरेट ऑन दैट, क्या हुआ क्या और कैसे? भजन अवाम सुनना चाहते हैं। हमारे पास था अपना ओवरऑल, हम साइन कराने जा रहे थे, वहाँ खड़ा था जैन मलिक, हमें चाहिए था पेन, हम गए जैन मलिक की तरफ पेन लेने को, तो हमने ये सुना, तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, हम मुड़ जाते। नहीं शुरू से आखिर तक सुना है ना, क्या कहा गया? उसने कहा कि जी आई वांट टू नो, आप पॉडकास्ट पे ये कोई बात करते हैं, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया। जैन ने कहा कौन सी बात करते हैं, मैंने तो ऐसी कुछ नहीं की, ठीक है ना, अब वो बाजी दोबारा नाराज हो जाएंगी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी बेटा बाजी को तो मैं नाराज करता हूँ ना, मैं अभी आखिर में बात करता हूँ ना मैं जो हुई आज। तो उन्होंने कहा कि ना, जैन ने कहा क्या कहा, मैंने तो कुछ नहीं, कहते नहीं आपके साथ उन्होंने कहा आपने रोका भी नहीं, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, फिर मेरे व्हाइट कोट पे भी लिखा गया कि जी जैसे लोग दिखाई देते हैं ऐसे होते नहीं है, अपने दोस्तों के जैसे हो तो वैसे और होते हैं। वहां पढ़ा तो समझ नहीं आई, इस बात के बाद जब मैं घर आया और मैंने तब पढ़ी तो फिर मुझे बात समझ आई, मैंने कहा चलो कोई नहीं। अच्छा मैंने बेसिकली सिर्फ उन लोगों के पास गया था जिनको मुझे पता था कि 5 साल के बाद इनसे मेरा ताल्लुक नहीं होगा। तूने तो पकड़ ऐसे लिख दिया ना, मैंने सारी आवाम की लिखा भी है, लिखवाया। मैं सिर्फ उन लोगों के पास जाता था कि जैसे अपने तुझसे तूने तो खुद लिख दिया ना, मैंने जुबैर से नहीं लिखवाया, मलिक से नहीं लिखवाया, तुम तीनों को तो मैंने कहा हुआ ना बेटा तुम दुनिया में कहीं पे भी हो, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तुम दुनिया में कहीं पे भी हो मैं बढ़ जाऊंगा। भाईजान मैंने मलिक को मैंने कहा, मलिक कभी याद आए ना एक कॉल करनी है बस, तू वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो या तू मैनचेस्टर बैठा हो, मैं फिर जो 2-3 दिन बाद कॉल करूंगा ना यही कहूंगा बस ठीक है पार्ट तो तो वो ना हमने भाईजान, बाकी जुबैर के साथ तो मेरे लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह चलेंगे प्रोग्राम्स हैं हम मेरे और उसके भाई मैं सर ये तो मैंने सब अपने जितने भी लौंडे उनको कहा हुआ है कि भाई सर्जरी का कोई भी काम होना, अच्छा वी हियर, अच्छा हमें हमारे पास भेजें, जहां चीरा डालना होगा वहां चीरा डाल के ऐसे खोल देंगे ना, बोल गया भाईजान छोटे पंच नहीं जो करो ठीक है। तो भाईजान आवाम से हमने कराए कोर्ट साइन आवाम, और उस दिन जो वो एक पहले होती थी ना कोई जरा हेजिटेंसी हो रही थी यार, अच्छा हेजिटेंसी नहीं थी, हम हैरान सन हम तो थे ना, आप हमारे अल्फाज के चुनाव से नहीं पहचान सक रहे, मैं तो डर के जा रहा था, मैंने शुरू से किया जिन्होंने मुझसे लिखवाए ना, तो मैंने कहा चलो कहीं से तो शुरू करना है, मैं तो पहले डर के मारे लिखवा ही नहीं रहा था किसी से, फिर मैंने कहा चलो हम भी निकाल लेते हैं देखो क्या, क्योंकि मुझे याद है मैंने अपने मुल्तान में लिखा ना, मैंने उसमें लिखवाए थे और अभी तक वो मेरे पास शर्ट पड़ी है, मैंने कहा ये भी पड़ी रहेगा फिर वाइट बोर्ड, अच्छा फिर मैंने कहा चलो निकालते हैं, फिर जब तस्वीर हो गई जिसमें मैं प्रिंसिपल के पीछे बैठा हुआ मुझे टक लेके, फिर उसके बाद वो सेकंड वाली तस्वीर हो गई जिसके अंदर मैं एक में हूँ, एक पता नहीं एक में नहीं हूँ, खैर फिर उसके बाद फिर हमने कहा चलो अब हम निकाल लेते हैं,
तो जिसने पहले हमसे लिखवाए थे ना, तो हम पहले उनके पास गए, उन्होंने अभी लिखा, मोस्टली लोगों ने जेनरिक किया है। फिर एक शुरू हुआ फोटोग्राफर का, वो फैसल भाई ने शुरू किया एफ के साथ, फोटोग्राफर। मैं कहता हूँ जितना बड़ा उसने लिखा ना, अवाम जैसी लिखने लगती वो सबसे पहले पढ़ा जाता है, अगली अवाम हर दूसरी बंदे पे यही लिख रहा है। उसके बाद सर जो 2-3 लोग थे जिनसे हम बहुत ज़्यादा डरते थे और हमें पता था कि भाई अगर हम इनके पास ले गए ना, इन्होंने कहना किधर कहाँ, वापस निकलो। उसमें मुझे इतनी वो हुआ, शॉकिंग ये बात लगी कि भाई वो अवाम खुद खुशी से लिख रही थी, खुशी से लिख रही थी। आप पूछ रही थी आपने लिख दी, मैंने आपकी लिख दी है। और क्या कहते हैं, वहाँ बुला रहे हैं ऑडिटोरियम में हमारे उस्ताद और प्रिंसिपल, आज खिंचवा लो, चुप कर जाओ। अवाम बैठी वहाँ भी फेंक करी है, ये ले लिख, तू इधर से मेरे कोड पे लिख, ये पकड़, वो पकड़, ये पकड़। कह रहे माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। और फिर अब जरा हम इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं। सर वो इवनिंग हो गई खत्म, वहाँ पे अब आती है रात। अवाम गई घर। अवाम का इरादा था शाम को आना एनुअल डिनर पे, मुफ्ता तोड़ना है। मुफ्ता तो टूटा, लेकिन जो उसके बाद डांस ब्रेक हुआ भाईजान। सर जब तक मैं कहता हूँ, अच्छा उस टाइम तक इतना हम नाच चुके थे, इतना हेजिटेंसी हमारी दूर हो चुकी थी, स्पेशली उस मॉर्निंग के हिसाब से। भाईजान मम्मल ने आके एक बार खाया, एक बार कहा उसने आके, चले झूमर लगाओ झूमर। भाईजान टेबल खाली, भाईजान 2 मिनट टेबल सारी वहां पहुंची हुई है जी। गाने को मिनट हुआ है उसने चलाया वहां से। वैसे सर गाने भी नहीं, उधर से मम्मल ने आया उस पे, मैं कहा चलो 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 चलो। अब हम गई वहाँ साथ पे खड़ी है, तो वहाँ खड़ा था वो सीएम वाला, क्या डॉक्टर खलील। तो जी मैं जाके उससे बात की, मैंने कहा सर बच्चे जो है ना ये झूमर डालना चाह रहे हैं यहाँ पे। सर ने कहा 2 मिनट रुक जाओ, ये हमारे एक चीफ गेस्ट हैं, ये जा रहे हैं। उसके बाद इवेंट आप भाईजान, और जैसे ही इधर से वो निकल रहा है, प्रिंसिपल उसको सी ऑफ करने जा रहा है, इधर से वो गया है, और जब प्रिंसिपल वापस आए ना, पूरा माहौल चेंज। मैं कहता हूँ ये भाईजान वो क्या नाम था, स्टेज तो खैर छोटा ही था भाईजान, नीचे पहले हम नीचे भाईजान स्टार्ट हुआ गाने। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमने हर गाने पे नाचे हैं। कमर के दर्द को साइड कर दिया, घुटने के दर्द को साइड कर दिया, हम नाचे हैं, अवाम नाची है, और भाईजान फुल जोशो खरोश से नाचे। सर मैं आपको बताऊं, 2 गाने नच पंजाब नाच और आजा माही वे, सर ये अगर कट हेलो सोनिए वे आजा माही वे, आजा माही वे सोनिए आजा माही वे। मेन गाने के अंदर वो जैसे आजा माही वे कहता ना, जल्दी से को कहता है आजा माही वे। सर हम वो मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे थे। मैं कहता हूँ आवाम की आवाज सब कुछ एक साइड पे, एक हमारी आवाज एक साइड। अच्छा सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे जो ये 2 गाने थे ना, नच पंजाब नच और आजा माही वे वाले, मैं कहता हूँ जिन लोगों को ये बात नहीं पता वो ये जान ले कि इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग पेजेस के ऊपर ये 2 वीडियो चल रही है। अच्छा हाँ जी माशाल्लाह। मैं ऐसे चीख रहा हूँ भाईजान, मुझे अब भाई इस्लामाबाद, कराची, इधर हर जगह से भाईजान अवाम, कराची की तो नहीं मुझे भाईजान पता, भाई साहब इस्लामाबाद शिफा में बैठे अवाम परेशान हो रही है, ये क्या हो रहा है भाईजान? मुझे नहीं बात पता सर, बता रहा है ये, आप मलिक साहब से पूछे जरा। हैरान मैंने इंस्टाग्राम खोला, वो मैं उसके कुछ सर्च करने गया ना, ट्रेंडिंग पेज पे गया, भाईजान पहली वीडियो वो। अच्छा हाँ, मैंने कहा लो चुकी बुढ़िया। सर कोई कुछ घंटे बाद 1500 व्यूज, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं कहूँ यार, मैं ये इस चीज की तस्दीक कर सकता हूँ, जितनी भी वीडियो बनी, जिसने भी बनाई, भाई उन सारों में नाचते हैं। सर आप ऐसे यूं करना हमने भाईजान फुल, मैं कहता हूँ उस दिन आपके, मैं तो हैरान हूँ उस दिन आपकी कमर जवाब कैसे नहीं देगी भाईजान। कमर वैसे आपसे बैठा नहीं जाता, एब्डोमिनल मसल दर्द कर रहे थे घर जाके, मजा बहुत आया हमें। मेरे खुद वो क्या कहते हैं, मुझे बताया ना मैं कहता हूँ हमने फड़ के आवाम साइड में खड़ी है, हमने फड़ के आवाम को कहा चलो आओ नाचो भाईजान। अच्छा सर
ये हालात थे कि प्रिंसिपल साहब को कहना पड़ गया कि बॉयज से कहें लड़कियों से सिर्फ दूर दूर खड़े हो, दूर दूर। हाँ जी। फिर आया जी अपना खलील, थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ। सर वो दूर क्या होना, उसके बाद आया अपना आसिम आ लव। हाँ वो मैं कहता हूँ अगले को थोड़ा सा पंप करने के दिया, अद्धा अगला फुर्ख सर आसिम जो नाचे हैं भाईजान ऐसे सर आप लव है। मैं कहता हूँ कमाल हो गया। फिर जी जुबैर भाई साहब उठाओ, कंधों पे उठाओ, कंधों पे वो जी ले घूम रहे। सर भाईजान हम थोड़ी देर बाद सर से पूछते, सर सब ठीक है ना? सांस बहुत चल रही है। भाईजान फिर अवाम ने रुख किया स्टेज का, अवाम ने किया रुख स्टेज का। फिर प्रॉपर वहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन होती है हमारे प्रोफेशनल एंटरटेनर्स की, अली रजा एंड हसनैन शाउट आउट। 5 साल इन लोगों ने जो है ना फुल ऑन मजे करवाए, मजा कराया है। इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, यस, चड्डी पहन के क्या कहते हैं डांस की प्रैक्टिस की है। मुझे नहीं पता भाईजान थर्सडे को हम स्क्रब्स हम पहन के निकल आए हैं, तुम लोग वो शूट कर रहे थे अपनी वीडियो है ना, ये बताओ कर रहे थे साथ वाले में घुसे, इन दोनों अली रजा ने इतनी चड्डी पहनी है, अली रजा ये प्रैक्टिस कर रहे थे डांस की। भाईजान इन लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस। मैं कहता हूँ अवाम में जो गर्मी पहुंची, ओए ऐसे रिसीव किया ना गर्मी अवाम ने, ऐसे यूं फौरन उछली है। शॉर्ट आउट गर्मी पे हम देंगे हमारे चौधरी एहतशाम महमूद को, उनको भी चढ़ गई, जो वैसे रिजर्व रहते हैं चढ़ गई गर्मी उनको, वो भी जमीन पे लेट गए। आज मैं भी तोड़ दूंगा जमीन स्टेज को। देखिए एनाटॉमिकली स्पीकिंग दिस स्टेप इज फॉर लेडीज ओनली। जो बॉयज हैं वो इस इज्तनाब करें, कुछ गलत अल्लाह माफ करे हो गया तो शादी के बाद लेने के देने पड़ सकते हैं। चलो वो आप डिस्क्लेमर दे बंद कर। अच्छा फिर हमारे जो है शाहजेब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ शक्कर भंडारे बन गए भाईजान वो। और माही बेबी भी उसने आगे से डांस माही बेबी का मुझे नहीं याद, मुझे शक्कर भंडारे भाईजान मैंने थोड़ी देर पहले देखा स्टेज वो कर, फिर मैंने थोड़ा सा इधर देखा सर सिर्फ एक हमारी क्लास के अलावा माई जान सारे ऐसे परेशान और ऐसे खड़े हैं और ऐसे देख रही है ना, सारे अपने मोबाइल लगा जो सबसे ज्यादा परेशान हमारे इमीडिएट जूनियर्स 4th ईयर वाले थे कि इस क्लास को हुआ क्या है, क्या अवाम को हुआ क्या। स्ट्रिक्स पर लगाया था भाईजान B2 तो आपे में नहीं आ रही, B2 क्या हुआ है, कहाँ से फ्लड गेट खोले B2 ने। भाईजान इतना नाचे, इतना टप्पे मारे कि स्टेज से उतरना पड़ गया कि स्टेज ना टूट जाए कहीं। सर अच्छा चलो ठीक है, स्टेज पे बॉयज चल रहे हैं, एक हो गया। आपने अगर शायद नोटिस ना किया हो कि थोड़ी देर बाद सब सारे जब बॉयज नीचे उतर रहे हैं लड़कियां चढ़ी हुई हैं। हाँ तो भाईजान मैं कहता हूँ ये उधर प्रिंसिपल बैठा देख रहा है ऐसे करके। हम वहां खड़े भाईजान, हम अब इस वक्त जब स्टेज पे अपनी हो गई थी हिम्मत डांस करने की खत्म, अब हमारे पास थी चीयरिंग करने की हिम्मत। हमने लड़कों को भी चीयर किया, हमने हमारी बाजियों को भी हमने चीयर किया, हमने कहा यस हम उनके साथ ऐसे बस यही हिम्मत रहेगी थी अपने अंदर ये करने की। सर जो लोग पूरे साल में सिर्फ अपने ही ग्रुप में रहते थे ना, मैं कहता हूँ फुल इर्द गिर्द सबके साथ आउट ऑफ देयर शेल। ठीक है फिर जी नारे लगे हैं B2 सर एक बार मैं कहता हूँ अच्छा उससे एक दिन पहले जी हुई थी BDS का एनुअल डिनर। हाँ उसके लिए स्पेशल एक वो मिडिल स्टेज बनाया हुआ था ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर। हमें बहुत कहा गया कि जी डेंटल वालों का बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत चुका और बहुत जी उन्होंने खत्म ही नहीं हो रही खत्म ही नहीं हुई परफॉर्मेंसेस, उन्होंने डांस किया, उसने गाना गाया। सर जैसे ही अगला दिन आया है ना BDS वाली परेशान सर वो अवाम सर जैसे ही वो वीडियोस और यूं स्ट्रीक्स और स्नैपचैट्स और इंस्टाग्राम जैसे ही गया ना और उस सारों को फोकस का B2 सारों का फोकस B2। मैं कहता हूँ BDS वाले ऐसे परेशान हुए ना, B2 नाचे 1.5 घंटा नॉन स्टॉप। वो नीचे से रोकते स्टेज पे जाके नाचे, स्टेज से रोकते नीचे आके नाचे। भाईजान B2 नाची इतना है कि तमाम परेशान हो गए क्या सर सही चुका है। मैं कहता हूँ अगर B2 अच्छा सबसे मजे की बात ये है कि खाने तक ना मैं अफसोस कर रहा था कि मैं क्यों आया जब खाना चल रहा था ना, क्योंकि उसमें फिश भी थी और मैं एलर्जिक से फिश हूँ, मैं खा ली, घर आ गया, अलग से वो करना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन
भाई जान जैसे ही एक बार मम्मा आया उसने कहा भाईजान अवाम, उसके बाद अवाम तो ऐसे भाई साहब, भाईजान मैं एक बात कहूंगा ईमान से, शार्ट दिल की तमन्नाएं पूरी हुई हैं नाचने की, और ईमान से मजा आया है। ये भी नहीं कि बंदा आए भाईजान, अवाम को मजा आया है, नाचे हैं हम, ठीक है। शाउट आउट टू मोबाइल हाँ, फॉर पंपिंग एंड और एवरीथिंग। सर खलील आपने अच्छा नहीं कि जल्दी भगा के थोड़ा सा और टाइम देते तो अवाम ने फिर भी और नाचना था, ठीक है। यार वो नाचने का मुझे याद है सीन ऐसे खराब हुआ, मतलब अवाम तो थक ही गई थी सारा कुछ ही, फिर आई थी ग्रुप फोटोज की बारी आई थी। तो ग्रुप फोटोज में पहले हम तो जी कब्जा करके बैठ गए स्टेज में, ग्रुप फोटो खिंचानी है। हाँ, फिर उसके बाद फिर जी आई B3 आई, उन्होंने कहा भाई हमको भी जगह दे दो, हमने भी खींचनी है। खैर फिर उस तरह बारी बारी B2 B3 B4 B5 कहाँ तक है हमारी आजकल? 6 हो गया मुझे लगता है, शायद 6 होगी शायद, या नई वाली आने वाली 6 होगी शायद। भाईजान ग्रुप फोटो के दरमियान भी गाना लगता था, अवाम तब भी नचने शुरू। सारे ग्रुप फोटो की तरह B2 मैं B2 भाईजान, अवाम परेशान परेशान, ठीक है। अब फिर हम गए घर, हमने कहा जाके रेस्ट करते हैं अभी। अच्छा अभी घर जा रहे हैं और लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं कि भाई साहब कल रात फिर मिल रहे हैं। हाँ, अवाम ने कहा रेस्ट कर लो थोड़ा सा भी, कल रात भी हमने के तमाशा लगाने। सर जी अब हम आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट, हम जो ग्रेजुएशन क्या कहेंगे, क्लास पार्टी समझ लो, क्लास पार्टी। भाई साहब उसमें किसने, मलिक साहब को तो भाईजान फुल कॉमेडी स्किट और कॉमेडियन बनने का मौका मिल गया। लहदा बात है कि उसने कहीं कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, कुछ लोगों को भूल गया, स्पेशल लोगों को। असल में उसने अवाम की फरमाइश पे परफॉर्म, जो अवाम ने फरमाइश की उसने परफॉर्म किया है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी शेर व शायरी भी की हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा उसमें एक और आखिर में क्या कहते हैं, अभी आखिर में ना पहुंचना, और फिर हमारे क्या कहते हैं जाने माने टेस्टेड एंटरटेनर्स अली रजा एंड हसनैन ने डांस किया, और जो स्पेशली हसनैन ने दुपट्टा लेके दैट टच वाज ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल। और एक स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमारे क्या कहते हैं असदुल्ला, हाँ जी, और ने गर्मी गिराई अपनी, ठीक है सर वो भी है सही थे, उन्होंने जो वो की थी ना, क्या कहेंगे कंपेयरिंग कहेंगे, वो भी अच्छी थी। हाँ और पीर साहब थे अपना, और क्या कहते हैं असदुल्ला था। और जो अवाम की फटी जब ट्रूथ एंड डेयर की बारी आई, वो भी एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अच्छे स्टेज जा रही थी, काफ़ी सारे लोग जो है ना इस ट्रूथ एंड डेयर के ऊपर आके नाराज़ हुए हैं अवाम हुई और ये बात अगर आप नाराज़ हुए ना तो आप लोगों को बात सोचनी चाहिए कि वो माहौल नाराज़ होने वाला बिल्कुल नहीं था। जो भी बंदा आया उसने जो भी बात की है तो उसने उसको बोलने की हिम्मत तभी हुई है जब उसको ये बात का एहसास था कि भाई अगर मैं अब कुछ कहूँगा ना तो आवाम कुछ उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगी, माइंड नहीं करेगी, वही वाली हालत नहीं होगी जो हमारी 3rd ईयर और बाकी साल में रही है। फिर लेकिन कोई खैर जो माइंड कर गए उनको ये बात सोचनी चाहिए, और जो जिन्होंने जिन्होंने ऐसे ब्लंटली कह दिया, सर मैं कहता हूँ पिस्तौली की जय। अगलों ने उसने कहा लिस्ट शुरू करते हैं, आओ हिम्मत पिस्तौली भाई साहब। उसने पहले गिना है, यहाँ पे मैं ये कहूँगा, यहाँ पे ये कहूँगा, यहाँ पे कहूँगा, पीछे बंकर, ओ भाई बस कर जाओ। अगले ने तो पूरी क्लास खोल देनी थी वहीं पे, टाइम खत्म हो रहा था, शॉर्ट ऑन टाइम, ठीक है सही है। और फिर क्या कहते हैं अवाम ने काटा केक, ठीक है, अवाम केक से काटने से पहले जी 5 ईयर की रिवीजन भाईजान ममल साहब ने की, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉडकास्ट का भी नाम आया, हम ये बंदा सबसे पहले था, हमने ये जैसी पॉडकास्ट भाइयों विक्ट्री उससे पहले भी एक बात पे हमने क्या कहते हैं अवाम को तो पता ही है। हाँ तला ने भी शेरो है अच्छी की थी। हाँ ममल थोड़ा सा वो हो गया था, खैर ममल के वो ऐसा है नहीं, उसने वो थोड़ा सा मीनिश वाला। और क्या कहते हैं फिर ग्रुप फोटो ही, ठीक है, अवाम ने उसमें भी जोशो खरोश से अवाम ने, सर अवाम जोशो खरोश, इतना जोशो खरोश बह रहा था वहाँ पे, खड़ी नहीं हुई जा रही थी उस अवाम को, यहाँ बैठना है ऐसे बैठना है, किधर जाना है, फिर स्टेज तो छोड़ा पड़ रहा था। स्टार्ट हुआ क्या कहते हैं सेंटी सीन, ठीक है,
आए यार जो वो है फिर चली कुछ वीडियोस जिसमें एक थी वो ये पल हमें याद आएंगे, एक मैं दे वफा वाला भी था, एक कहते वफा था, और कुछ हमारे क्या कहते हैं जानीज को आंखों में आंसू भी आए, यस ठीक है, सेंटी भी हुए, We तब here, हम bro. हाँ तब हमारा एटलीस्ट अपने बारे में कहूँगा मेरा दिल नहीं हुआ उस पे, लेकिन घर जाकर अपना हो दिल भी रहा था हाँ हुआ, लेकिन हमने कहा कोई नहीं अभी भी टाइम पड़ा है। ये मुझे इतना तो खैर एहसास हो गया था कि 5 साल बाद ना जब मैं वो साइन करवा रहा था ना, मैं तभी देख रहा था कि यार इस बंदे से कांटेक्ट रखना है, इस बंदे से नहीं रखना, इस बंदे ने कहीं और पहुंच जाना है। यार तूने ऐसे देखा, मैंने सालों से कराए हैं और कुछ हमारे हैं कि जिनसे सर प्रायोरिटीज मैटर ब्रो। नहीं चलो बॉयज के अंदर तो सारों से ही है ना, मैं बॉयज से भी सारों से वो नहीं, चलो कुछ है जिनसे सिर्फ हाय हेलो है, बाकी अवाम से अपनी रही है ओवर द 5 years हमारी रही है, ठीक है। कुछ हमारे क्या कहते हैं जो अदर ऑपोजिट जेंडर थे हमारे, उनमें से भी कुछ लोगों से अच्छी क्या कहते हैं, आप अपनी बात करें, रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने सारा साइन कराया, ठीक है, कि जब भी मिलेंगे दोबारा, ठीक है, मिलेंगे हाँ, मिलेंगे सही है, जरूर मिलेंगे। तो भाईजान हमारी आवाम सेंटी हुई उनके ऊपर वीडियोस के ऊपर, वाकई वीडियोस ऐसी थी कुछ ना, और दुख भी हमें हुआ, लेकिन हमने का कोई नहीं टाइम पड़ा अभी, ठीक है, बहुत जिंदगी पड़ी है, कोई पता नहीं कहाँ पे दोबारा हमारी मुलाकात हो, अभी हाउस जॉब है, अभी तो भाईजान अभी अपने 2 हफ्ते रहते हैं इसके बिफोर वी हैव टू गो फॉर प्रिपरेशन, और अभी प्रॉफ में भी आना है स्पेशली। सर जो मर्जी कहें, लेकिन जो एनवायरनमेंट हमें इन 2 हफ्तों में इन 2 रातों में मिला वो तो नहीं मिलेगा। आई विल रियली मिस दैट। और मैंने तो अपनी क्या कहते हैं वो भी शेयर की थी कि वो जो साइन वाला कोड था ना, दैट वाज द बेस्ट पार्टी गिफ्ट। मैं जब भी उसको हाथ भी लगाता हूँ ना, अगर ऐसे गूज बम्स आ रहे होते हैं ना मेरे में, मैंने संभाल के रखा हुआ, मैंने भी संभाल लिया। लेकिन एक चीज का हमें हुआ कि अगर हम जो है ना कुछ जो तमाशे लगे, कुछ जो क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years, उनके ऊपर जरा बड़ेपन का मुजाहरा किया जाता ना, थोड़ी सी अकल लगाई जाती, तो गलतियां मेरे से भी हुई हैं यार, हुई है, सारों से हुई है, तो हालात कुड हैव बीन बेटर, लेकिन चलो कोई नहीं। जिनसे कुछ ज़्यादा ही हम क्या कहना चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया था उनको, उसको तो हम उनके लिए भी, और जो हमारे पिछले पॉडकास्ट से वहीं पे हम बात ख़त्म करते हैं ऑन दैट नोट के जो लोग हमारे पॉडकास्ट से ऑफेंड हुए हैं हम तहे दिल से माजरत ख्वाह हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी बात की थी कि जो हमने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, हम अब थोड़े से और वो हो रहे हैं कि भाई इस पर सैड हुआ जाए, सोचा जाए, या लेकिन जो भी हो, मैंने अपना फर्स्ट पॉडकास्ट जो किया था BFDC स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने डिस्क्लेमर यही लिखा था कि अगर आपकी बात यहाँ की जा रही है तो आप ये जान लें कि आप उसको डिजर्व करते थे। सेकेंडली सर मैं उस टाइम अपने जोश में था, वो हमें क्या पता था कि अगले 2 हफ्ते ऐसे एक ज़िंदगी में ऐसे भी आएंगे, तो लेकिन फिर भी अगर कोई किसी को ऑफेंडिंग कोई बात लगी हो, कुछ आप अगर हमारे से नाराज़ हुए हो, तो वी आर ट्रूली सॉरी एंड वी होप दैट यू हैव अ वेरी गुड हेल्थी एंड ब्लेस्ड लाइफ। सो हमारे पॉडकास्ट तो चलते रहेंगे, और जो भी शादी करे इनविटेशन ज़रूर देना, मुफ्ता नहीं हम छोड़ते। We'll see you on the next one. Take care. Allah Hafiz. V2 के मामू आउट।